यूपी के महोबा में कृषि विभाग के जिम्मेदारों पर मूंगफली बीज वितरण में धांधली कर हजारों कुंतल मूंगफली बीज गायब करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। जनपद के जैतपुर ब्लॉक में 2500 कुंतल मूंगफली के सापेक्ष महज 500 कुंतल मूंगफली वितरित की गई। अब 2000 कुंतल मूंगफली कहां चली गई? यह सवाल कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यह महज एक ब्लॉक का आकद्धा सामने में आया है, जबकि जनपद में 4 ब्लॉक हैं। फिलहाल डीएम ने एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। जी, जिला स्तर पे जो मूँगफली का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो प्रत्येक ब्लॉक में हुआ है और उसी की जाँच के लिए हम लोग डीएम महोदया जी के पास ज्ञापन लेकर के आए थे। तो मूँगफली का भी घोटाला है, मूँगफली की जगह पर किसानों को 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल मूँगफली मिलनी थी, जिसमें किसी को 20 किलो पकड़ा दिया गया, किसी को मूँगफली दी ही नहीं गई, उनको उड़दा मूँग दे दिया गया, किसी से कितना रुपया, किसी को 1000 लिया, किसी से 1500, किसी से 2000। यानी किसानों के साथ पूरी तरह से घोटाला शोषण किया गया है किसानों का। इसके बाद जो दवा मिलनी थी, कीटनाशक दवा थी, वो एमआरपी रेट पर मिलनी थी। एमआरपी मुश्किल से 200, 250, 300 थी। इससे ऊपर उन्होंने हज़ार-हज़ार की एमआरपी जैसी बना करके किसान भोला है और उसी हिसाब से अब वो समझ रहे हैं कि भोले-भाले किसानों को एकदम ठगने का काम किया गया। और इसमें हम कह सकते हैं कथित रूप से डीडी साहब की जाँच हो, उनके इर्द-गिर्द के कर्मचारियों की जाँच हो। एफपीओ के माध्यम से मूँगफली का वितरण होना था, क्योंकि एफपीओ के माध्यम का ज़्यादा उनको दरकिरार कर दिया गया और कृषि विभाग इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। कथित रूप से उनकी भी जाँच होनी चाहिए। आश्वासन मिला है कि डीएम महोदय जी के अंदर बैठक चल रही है, इसी विषय पे बोले बैठक चल रही है और शीघ्र ही हम इस विषय का निस्तारण करेंगे। समस्या वैसे तो ये है कि हम किसी विभाग से संबंधित एफपीओ हैं, तो हमारे लिए भारत सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मूँगफली वितरित होने के लिए हम लोगों को मिला है, उसमें हमारे जैतपुर ब्लॉक में हमारे एफपीओ को 2500 क्विंटल का आवंटन हुआ है और अभी तक हमने केवल 500 क्विंटल ही बाँटे हैं। अब हमारे द्वारा गोदाम प्रभारी जी से पूछा गया, हमारे किसानों ने भी कि भाई बाकी का मूँगफली कहाँ है? तो वो कह रहे हैं स्टॉक आपका ख़त्म हो गया। अब वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कहाँ गया है, कैसे गया है, कर्मचारियों ने बाँटा है, क्या किया है, ये नहीं बताया। क्या लग रहा है आपको? मुझे यही लग रहा है कि भाई जो भी सही हो उसकी जाँच हो जाए। अच्छा, आपको 500 क्विंटल मिली है, तो 1000 क्विंटल कहाँ चली गई? अब वो गोदाम क्योंकि मशीन उन्हीं के पास है, गोदाम वालों के पास, कहाँ किसको चयन करना है, किसको खारिज करना है, वो वही जाने, उन्हीं की जानकारी में होगा। आपने अपने स्तर से जानकारी की होगी कुछ? नहीं, मैंने अपने स्तर से जो जानकारी की है वो यही है कि उन लोगों ने अपने कर्मचारियों के द्वारा बाँटी है। कहाँ बाँटी है, क्या बाँटी है, वो तो उनके स्टॉक रजिस्टर से ही पता चलेगा। अच्छा, पैसा कितना किसान से लेना चाहिए और क्या इनका मानक है इसका? पैसा मूँगफली जो है वो निःशुल्क है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। लेकिन अगर एफपीओ को जो आवंटित हुई है मूँगफली, तो एफपीओ के लिए सरकार ने भी ये नियम निर्धारित किया है, एफपीओ जो हैं वो अपने सदस्य बना सकते हैं, बिना सदस्यों के वो नहीं देंगे, तो एक सदस्यता शुल्क रखते हैं वो अपने। जैसे हम अपनी सदस्यता शुल्क 1000 रुपये रखे हुए हैं, तो जिनको भी हमारे द्वारा मूँगफली लेना है हमारे जैतपुर ब्लॉक में, तो सबसे पहले वो हमारा सदस्य बनेगा, 1000 रुपये जमा करेगा और इसके बाद उसे हम चयन करवा के उसको मूँगफली दिलवा दें। अलग से 1000 रुपये दवाई के नाम पे ले रहे हैं, वो क्या है इसका मैटर? अलग से जो 1000 रुपये दवाई का ले रहे हैं, वो कृषि विभाग और गोदाम प्रभारी ही बता सकते हैं कि क्यों ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, वो उन्हीं के मैटर स्तर का मामला है। पूरे मामले की आपको जानकारी जानकारी हाँ, सभी को जानकारी है इसकी। क्या कहा गया है? आज बैठक हुई थी, क्या कहा? आज डीएम मैडम के यहाँ बैठक हुई थी, तो उन्होंने यही कहा है कि एसडीएम जो भी तीनों तहसीलें हैं, अपनी 3 तहसीलें हैं, उन लोगों को आदेश कर दिया कि आप लोग जांच करिए गोदामों की और स्टॉक रजिस्टर की, कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। इसी के बीच वितरण में स्पष्ट निर्देश था कि एफपीओ के माध्यम से बांटा जाएगा और या हमारे कर्मचारी ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, दोनों माध्यम है हमारे पास। क्योंकि इस बार मूंगफली का बीज पहले आ गया था, तो उसको हमने वितरित शुरू करवा दिया ताकि किसानों को समय से बीज मिल जाए और बुआई हो जाए। लेकिन एफपीओ की बैठक थोड़ा सा लेट बुलाई गई थी, उसमें इनको टारगेट दे दिए गए पूरे का। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जैतपुर का जो एफपीओ है उसको 1500 का टारगेट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा
ये मांगा गया कि हमें 1500 ही मूंगफली बांटेंगे हम, जबकि वहाँ पे उपलब्धता उतनी नहीं थी, पहले बढ़ चुकी थी। उसका जो बांटा गया उसका पास मशीन के माध्यम से बांटा जा रहा है, उसमें कोई घपला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बगैर अंगूठा के किसान को बीज मिल ही नहीं सकता है। सर, एफपीओ का आरोप है कि 2500 का टारगेट था, मैं 500 कुंटल ही मूंगफली को दी गई है मार्केट में। तो वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 2500 का उनको टारगेट दिया गया, लेकिन 500 बांट पाए। जब तक वो अपनी सूची देते चयन के लिए, तब तक वहाँ बट रहा था, कंटिन्यू बट रहा था, वो बट गया बीज। उनके पास जो 500 बचा वो उन्होंने बांटा है। सर, आरोप है कि किसानों के अंगूठे लगवाए गए हैं, मूंगफली में भी लगवाए गए हैं और उर्द में भी लगवाए गए हैं, जबकि उर्द भी किया गया, मूंगफली में नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि कोई मान लीजिए कोई किसान ऐसा हो सकता है धोखे से छूट जाए, वो चीज़ अलग है, वरना किसान को जब मूंगफली का अंगूठा लगाया जाता है तो वो पास मशीन उसमें बताती है मूंगफली का अंगूठा लग गया, और उसको मूंगफली उतना दे दी जाती है। और यदि उर्द का अंगूठा लगा है या मूंग का लगा है तो उसमें मूंग दे दी जाती है। फर्जी अंगूठा लगावा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बीज खारिज होगा, पास मशीन से बीज खारिज होता है। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि मूंगफली बीज के साथ साथ उनको कीटनाशक भी दी जा रही है और मनमाने तरीके से शुल्क भी लिया जा रहा है। नहीं नहीं, मनमाने तरीके से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालांकि ये अनिवार्यता नहीं है देना, लेकिन मूंगफली का बीज चूंकि किसान को शोधित करना होगा, इसलिए मूंगफली के शोधन के लिए उसका कीटनाशक दिया जा रहा है, जो उसका जो भी पेस्टिसाइड ये होता है वो शोधन के लिए दिया जा रहा है। किसान चूंकि अपने मन से तो करेगा नहीं, साथ ही चूंकि किसान बाजार से लेके शोधित करता है, उससे अच्छा ये है कि हम किसान को जो भी उपलब्ध करवाते हैं उसकी डीबीटी होती है, उसके बाद आधा पैसा किसान के खाते में रिटर्न होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित है या फिर वैसे ही? नहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क से हमें कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लिया जा रहा है एफपीओ द्वारा लिया जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मीटिंग करके हमने एफपीओ को निर्देश दिए थे कि सभी एफपीओ एक रूपता रख के अपना शुल्क लें। शुल्क का जो एफपीओ की जो सदस्यता की हिस्सेदारी होती है, शेयर होल्डर वो कहलाते हैं, तो वो शेयर होल्डर के रूप में जो चयन करते हैं, तो उसको हमने ये कहा था कि सभी लोग जितने एफपीओ बीज बांटेंगे वो एक रूपता रखें, एक अमाउंट निश्चित कर लें कि 500, 600, 200, 400 जो भी एक निश्चित करें। लेकिन एफपीओ द्वारा वो किया नहीं गया है। किसी ने अपना 1000 की रसीद काटी, किसी ने 700 की काटी, किसी ने 100 की काटी, किसी ने 200 की काटी। ऐसे किसानों का शोषण हो रहा है, ऐसे लापरवाह एफपीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज बैठक हुई, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा भी यही निर्देश दिए गए हैं कि एफपीओ द्वारा एक निश्चित तय कर लिया जाए कि इससे ज़्यादा रसीद किसी किसान की नहीं कटेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा मूंगफली का बीज वितरित होता है तब रसीद नहीं काटेंगे, उससे पहले अपना किसानों की सदस्य बनाना है, वो रसीद काटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।